हेलो फ्रेंड्स, अगर किसी के दांत में तेज़ दर्द हो जाता है, चाहे वो दर्द कैविटी की वजह से हो या दांत में सड़न होने की वजह से हो या किसी एब्सेस या पस फॉर्मेशन की वजह से हो, और अगर किसी के दांत में ठंडा गर्म लग रहा है उसकी वजह से दर्द हो रहा है या फिर मीठा खाने से दर्द हो रहा है, तो अगर इस दर्द को ठीक करते हैं तो उसको ठीक करने के लिए एक ट्रीटमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। यानी कि अगर दांत में प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द हो जाता है, दांत में सड़न हो गई, डिकेड हो गया दांत, तो उसके लिए दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो दांत निकलवा दो या फिर दांत को बचाना है। अगर दांत को बचाना है तो दांत को बचाने का जो ट्रीटमेंट होता है उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। चलिए जानते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है और ये कब करवाना चाहिए, यानी कब और क्यों हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं। तो सबसे पहले जानते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। रूट कैनाल ट्रीटमेंट को दांतों की नसों का इलाज करना भी बोला जाता है। कुछ लोग इसको दर्द का नसों का कनेक्शन ख़त्म करना बोलते हैं, यानी कि नसों का जो कनेक्शन होता है उसको कट कर देते हैं जिससे दर्द ख़त्म हो जाता है। ऐसा भी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन मेन इसका यही होता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आरसीटी बोला जाता है और इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट होता क्या है। जो दांत होता है, हमारा जो दांत है उसकी 3 लेयर होती है। फर्स्ट होती है इनेमल, सेकेंड होती है डेंटिन और थर्ड होती है सीमेंटम और पल्प। जब इन्फेक्शन इनेमल तक होता है, यानी कि कोई भी कैविटी स्टार्ट होती है, सड़न होती है, वो ऊपरी जो लेयर तक होती है, तो उसमें कोई भी पेन नहीं होता, कोई भी दर्द नहीं होता। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे कोई भी कैविटी स्टार्ट हुई है क्या, या कोई दर्द कुछ आगे कोई दांत में प्रॉब्लम हुई है क्या। लेकिन जब ये कैविटी या सड़न है वो पल्प तक पहुंच जाती है, यानी डेंटिन को पार करके जब पल्प तक पहुंच जाती है तो तेज़ दर्द हो जाता है। उसका इलाज करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इस ट्रीटमेंट में दांतों की जो कैनाल्स होती है उनको क्लीन किया जाता है और क्लीन करके उनको शेप दी जाती है। शेप देने के बाद उसमें आर्टिफिशियल नसें जिनको बोलते हैं, जो गट्टा पर्चा या जीपी पॉइंट्स होते हैं, उनके द्वारा उनको फिल कर दिया जाता है और ऊपर केप या फिलिंग से सील कर दिया जाता है। ये इसका प्रोसीजर होता है। इसके थ्रू आपका दांत बच जाता है और आपका जो दर्द होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब और क्यों करवाएं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारा जो दांत होता है उसकी 3 लेयर होती है, इनेमल, डेंटिन और सीमेंटम। जो ऊपरी जो लेयर होती है इनेमल की, उसमें अगर कैविटी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्टार्ट होती है, जैसे डिकेड या सडन स्टार्ट होती है, अगर वहीं तक है तो हम लोग फिलिंग कर देते हैं। उसमें कोई पेन नहीं होता। उस टाइम अगर आप फिलिंग करवा लेते हो तो ये जो इन्फेक्शन है वो पल्प तक नहीं पहुंचता और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की नौबत नहीं आती। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन डीप हो जाता है, डेंटिन को पार करके पल्प तक पहुंच जाता है, तो आपके तेज़ दर्द होने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना होगा। इसके अलावा अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है या कुछ भी मीठा खाने से दर्द हो रहा है, सेंसिटिविटी है, ऐसी कंडीशन में भी आपको दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आपका दांत ब्रेक हो गया है, क्रैक हो गया है, तो इस कंडीशन में भी आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और अगर आपके दांत घिस गए हैं, यानी कि जो भी पान पुड़िया या टोबैको च्यूइंग करने की वजह से या टीथ ग्राइंडिंग करने की वजह से दांत अगर घिस जाते हैं, तो उस दौरान भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत को बचा सकते हैं। उन पे केप करवा के आप अपने दांत को पहले जैसा कर सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब करवाना चाहिए। अगर आपके दांत की कैविटी है या सड़न है वो पल्प तक पहुँच गई है, दांत में तेज़ दर्द हो जाता है, दांत में कोई एब्सेस या पस फॉर्म हो जाती है, या फिर आपका दांत क्रैक हो गया है, दांत घिस गए हैं, दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर दांत हल्का सा हिल रहा है और आपकी जड़ें एकदम मजबूत है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके अपने दांत को बचा सकते हो। अगर आपके दांत में दर्द हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको निकलवाने की बजाय आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके अपने दांत को बचाना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दांतों से रिलेटेड, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।